दर्शकों, कई बार गंभीर मुद्दे हम लोग उठाते हैं और उस गंभीर मुद्दों को लेकर के जब जन जागरण अभियान चलता है तो कहीं न कहीं कारगर साबित भी होता है। इस समय एक मुद्दा पहले भी उठा था, फिर दोबारा उठाया जा रहा है, फेसबुक आईडी को लेकर के। फेसबुक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैक हो रहे हैं। हमारे बीच में प्रमुख समाजसेवी और क्रांतिकारी विचारधारा के से जुड़े हुए मनीष मित्तल जी हमारे बीच में हैं। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि फेसबुक आईडी बहुत हैक हो रही है। सर्वप्रथम मैं तमाम देशवासी और क्षेत्रवासियों को अग्रिम आने वाले नवरात्रों की सभी को बधाई देता हूँ। हमारा जो है सबसे बड़ा त्योहार माँ भगवती का त्योहार नवरात्रे आ रहे हैं और हमारा वर्ष प्रतिपदा कभी आगम हो रहा है। हमारा नववर्ष की नववर्ष प्रारंभ हो रहा है हमारे हिंदू संस्कृति से। तो मैं सबको वर्ष प्रतिपदा की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मनीष जी, शुभकामना तो आपने देशवासियों को दी भी है, लेकिन वहीं बात फेसबुक आईडी हैकिंग, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे कि जब डिजिटल का माध्यम आता है तो हैकर्स का भी आगे आ जाना स्वाभाविक रूप है कि हम जब डिजिटलाइजेशन की तरफ चलते हैं, कुछ भी आधुनिक तो युग की तरफ चलते हैं, तो आधुनिक युग का एक नुकसान तो है ही है कि कहीं न कहीं आपको जो है आंतरिक चोट लगना। तो अब इसके अंदर में क्या है कि जो डे बाय डे कहीं न कहीं हम लोग जो है उस पे आर-एन-डी करते रहते हैं। हर कंपनियाँ जितनी भी ये लोग चलाते हैं तो उस पे आर-एन-डी करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे देश के अंदर में इस टाइम करीब-करीब 300 मिलियन फेसबुक यूज़र्स जी, हैं जी। और अदर इंस्टाग्राम चल रहा है, ये जी, चल रहा है, तो उसमें इतने बड़े मास लेवल पे यूज़र्स हैं देश के अंदर में। परंतु जब से भारत सरकार का चीज़ें चली हैं और भारत सरकार ने आधार कार्ड से सब चीज़ें लिंक करी हैं, तो मेरा मानना ये है कि जो ग्लोबली जो ये लोग बैठे हुए हैं, फेसबुक कंपनी है, इंस्टाग्राम कंपनी मेटा है, एडिस हाँ, मेटा जो है, जी, तो ये लोग भी हमारे इस चीज़ को देख कर के और इसको आधार से लिंक कर देना चाहिए बिल्कुल। कि जो फेसबुक है, वो आधार से अगर लिंक हो जाएगा, तो एक आदमी का एक ही आधार एक होगा, तो एक ही अकाउंट एक होगा। ही अकाउंट होगा, निश्चित तौर पे वो दूसरा अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएगा। जी। अभी तक क्या हो रहा है कि मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया, हुँ, फिर मेरे उस पे 5000 फॉलोवर हो गए या फॉलोवर्स हो गए। 5000 मेरी वो हो गई है, तो जी, मेरा वो क्योंकि भर गया है, तो मैं दूसरा दूसरा अकाउंट क्लियर कर अकाउंट लेता क्रिएट हूँ। कर लेते तो आई कैन क्रिएट ओनली 2 अकाउंट्स कि एक मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया, एक मेरा हैं। बिज़नेस अकाउंट हो गया। जी, तो वो आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, तो फिर उसमें जो है ऐसा कुछ भी परेशानी होने से संभावना बहुत कम हो जाएगी। देखो, हैकर्स हैं, जी, हैकर्स जो है कोई भी चीज़ डिजिटलाइज़ बनती है, कोई भी चीज़ आधुनिकीकरण से बनती है, तो निश्चित रूप से उसको तोड़ तो कहीं न कहीं उसको बनाने वाले लगते हैं। और लेकिन वो जो एक संभावना है वो कम हो जाएँगी। हुँ, बिल्कुल ठीक बात संभावनाएँ कम हो जाएँगी, उसको जो अभी हम मानते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो अभी 90% इनसिक्योर है, तो मैं उसको मान सकता हूँ कि 90% सिक्योर हो जाएगा, 10% इनसिक्योर हो जाएगा। इनसिक्योर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहीं मनीष जी, क्योंकि सबको पता है कि झारखंड एक ऐसा हब है जहाँ हैकर्स बैठते हैं। देखिए अभी तो मैं आपको कहूँ कि झारखंड तो छोड़िए, अभी तो पूरे देश के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में हैकर्स का बहुत बड़ा बोलबाला है। क्योंकि अभी हम धीरे-धीरे आधुनिकीकरण की तरफ आधुनिक बढ़ रहे हैं, तो जब आधुनिकीकरण के आगे बढ़ते हैं, तो जो डिस्ट्रक्टिव माइंड लोग होते हैं, वो भी साथ-साथ, साथ-साथ अपने काम को आगे बढ़ावा देते हैं। तो ये तो पूरे देश के अंदर में उसको रोकना संभवतः पूरा मेरे ख्याल से भारत सरकार काफ़ी प्रयास करती है। हमारे यहाँ जो है इस तरीके के बहुत सारे आयाम बहुत सारे के हमारे डिविजन्स बने हुए हैं, जी, दिल्ली पुलिस के भी हैं और बाकी पुलिस के भी हैं जो क्या नाम इस तरह की चीज़ों को रोकने का प्रयास करते हैं। परंतु वो जो है ना वो जनता इतनी है कि वो पब्लिकली फेसिस नहीं है। बिल्कुल ठीक। चोरी करने वाला आपको दिखाई दे रहा है कि वो सड़क पे आएगा, चोरी करके करके जाएगा। ले जाएँ। वो जो डिजिटल चोरी वाले लोग हैं, वो बंद कमरे में हैं, बिल्कुल एक ठीक बात मोबाइल के लेके बैठे हुए हैं और वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं, तो आप उनको आईपी एड्रेस से ढूँढ सकते हैं। जी, अब आईपी एड्रेस से उसपे उसके पते तक पहुँचना, बिल्कुल। तो मतलब क्वाइट टफ जॉब है। अब मेट्रो सिटीज़ में तो फिर थोड़ा ईज़ी है, बट जब सब देहात में और उसमें पहुँचते हैं, तो इतने साधन संसाधन अभी तक नहीं पैदा हुए वही हैं। मनीष जी, सबसे बड़ी बात ये है कि फेसबुक कंपनी की बात करें तो ना दिल्ली के अंदर ऑफिस है, ना गुड़गाँव के अंदर ऑफिस है, ना नोएडा के अंदर ऑफिस है। इतना क्या नाम है, ज़्यादा यूज़र्स हैं, हैकर्स हो रही है। केवल एक उनसे वार्तालाप करने का माध्यम केवल और केवल ईमेल आईडी। देखिए जब देश विकसित होता है,
अभी हम मानते हैं कि 2014 से देश विकासशील चल रहा है और देश विकासशील चल रहा है तो पूरी दुनिया जो है हमारे देश की तरफ को देख रही है। और जब ऐसा देश विकसित हो रहा होता है तो निश्चित तौर के ऊपर में कि कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसा समय ज़रूर आ जाएगा कि फ़ेसबुक को भी बाकी अनदर जितने भी सोशल मीडियाज़ के प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो विदेशों से चल रहे हैं, उनको हमारे देश के अंदर में आना पड़ेगा। अदरवाइज़ आज विदेशों के अंदर में देखें तो आज पूरी मेडिकल जो है और पूरी शिक्षा जो है हमारे देश के लोगों ने सँभाल रखी है। जी, जी। आज हमारे देश के लोगों को क्यों मतलब कि अगर हमारे देश के लोग आज हड़ताल पे वहाँ चले जाएँ, तो अमेरिका बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, बिल्कुल सही अमेरिका कहा। बंद हो जाएगा। जी, तो ऐसा समय ज़रूर आएगा जब हमारा ही देश उसको कंपनी को चला रहा होगा, तो निश्चित तौर पे उनको हमारे पास आना पड़ेगा। हमारा देश इस टाइम विकासशील है। और उम्मीद लग रही है कि वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ, बहुत जल्दी और सब कुछ अच्छा चलता रहा तो जी। हो सकता है मान के चलें कि आने वाले कुछ समय में ही हम लोगों के ये सब चीज़ें प्लेटफ़ॉर्म जो हैं हमारे अपने देश के हों। वहीं मनीष जी हम बात करें नेतागिरी की तो चुनाव चल ही रहे हैं। तो देश में नेता चुनने का अधिकार जनता को है। कैसा हो वो नेता? ये बहुत अच्छा सवाल है कि देश का नेता कैसा हो? जी, मैं मानता हूँ कि मैंने अभी कुछ चीज़ें मैं उसमें तैयार कर रहा था कि कैसे हमारा देश का सेवक हो। जी। आजकल नया एक नया है नगर दे सेवक। हमारा हाँ, सेवक कैसा हो देश का, तो वो देश का जो सेवक है, उसके अंदर के भाव कैसे-कैसे हों। तो मैं अपने ऐसी डायरी में अपने यहाँ पे मेंशन कर रहा था, जी, उसके अंदर में हमारी जो देश की सुरक्षा करने का भाव हो, जी। देश की सुरक्षा करने का भाव हो, देश का विकास करने का भाव हो। हुँ, देश में स्वतंत्र का भाव हो, हुँ। सेवा करने का सेवा भाव हो, देश में महिला सशक्तिकरण करने का भाव हो, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम बात करें तो पिछले जो 2 वर्षों से हम 3, 4, 5, 6 वर्ष 10 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, जी, तो ऐसे भाव के जो लोग हैं जी, वो देश के अंदर में आगे बढ़ेंगे और देश उससे विकास होगा। देश देश का विकास होगा तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिलती चली जाएँगी। मिलती चली जाएगी। तो देश का विकास करने वाला, देश के अंदर में स्वतंत्र का भाव रखने वाला, देश के अंदर में संस्कृति को लाने वाला, देश के अंदर में आंतरिक सुरक्षा को पैदा करने वाला, जी। अगर ऐसा हमारा देश का सेवक होगा, तो निश्चित तौर पे कि देश जो है बहुत बड़ा विकासशील होगा। क्योंकि मनीष जी देखने में आता है कि कुर्सी पर बैठने से पहले विचारधारा कुछ और होती है और कुर्सी पर बैठ जाता है जब वो नेता जी, तब विचारधाराएँ सारी। देखिए, मैं इंडिविजुअल नेता की तो किसी की मैं बात नहीं जी, जी, करूँगा, जी। परंतु आप देखिएगा पिछले 2014। एक एक दशक मान लीजिएगा, जी, पिछले 1 दशक के बाद में देश के अंदर में एक है ना एक आर्टिकल लिखा गया था क्या नाम ब्रिटिश का अखबार है, द गार्जियंस। सरकार तो उसमें लिखा था कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ। उसमें लिखा है। स्वतंत्रता हमारे को 2014 के बाद मिली है। मैंने उसमें इसमें मैंने मेरे शायद मैंने कहीं मेंशन भी किया उसको अपने यहाँ जी, कि क्या नाम कैसे हमारे यहाँ मतलब कि उसका वर्ड था मैं स्वाधीनता। हुँ, 1947 में हमारे को स्वाधीनता मिली जी, और स्वतंत्रता मिली हमारे को 2014 में। उसका कारण है बहुत बड़ा। मैं अभी अंडमान गया, हुँ, अंडमान जाकर के मैंने देखा कैसे यातनाएँ झेली। हुँ। मेरा अगला सवाल यही था कि हाँ, आप मैं सेल्युलर जेल गए, हाँ, अंडमान निकोबार। कैसे यातनाएँ झेली, उन स्वतंत्रता सेनानियों के कहीं नाम ही नहीं है। हुँ, तो हमारे को स्वाधीनता मिली थी, 2047 में स्वतंत्रता नहीं मिली थी। स्वतंत्रता आज मिल रही है। आज अंडमान जाएँगे, तो अंडमान जाने के बाद में आपको जब पता चलेगा कि जो नील आइलैंड था उसका नाम शहीद द्वीप रख दिया गया, जो हेवलॉक था उसका भगत सिंह जी के ऊपर नाम रख दिया गया है। तो जितने अंग्रेजों के नाम पे आइलैंड थे, उसमें आज हमारे देश के क्रांतिकारियों के ऊपर में नाम रखे जा रहे हैं। जो हमारे वीर चक्रधारी थे उनके ऊपर नाम रखे जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, जी, जी। है ना? जो देश के अंदर में जितने जब सबसे ज़्यादा हाथापाई मचाई थी, हुँ, दिल्ली के अंदर में जितने जो क्रूरता मचाई थी, उसका नाम बदल करके हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर नाम रखा जी, गया। जी।
तो ऐसे जो देश के अंदर में चीज़ें चल रही हैं और जो देश बदलाव की तरफ आ रहा है, संस्कृति में बदलाव की तरफ आ रहा है, देश जो है अपने एक विकास की तरफ आ रहा है, तो बहुत फ़र्क है। अंडमान जाकर के आपको जो है यकीनन एहसास होगा कि हमारे को स्वतंत्रता दिलाने वाले कौन लोग हैं, जो रियलिटी में स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं। अभी आप नज़दीक में पिक्चर आ रही है वीर सावरकर जी के ऊपर में और 22 मार्च को आ चुकी है, अभी शायद ओटीटी चैनल्स पे भी आ जाएगी, उससे पहले काला पानी पिक्चर बनी है। तो आप है ना मतलब कि बेसिकली आप जब देखेंगे, तो आपका ना भाव ही बदल जाएगा, आपके है ना आपके मन के अंदर की एक रूह काँप जाएगी, कि कितनी यातनाएँ उन लोगों ने झेली हमारे को इस स्वर्ग को दिखाने के लिए। मैं इसे स्वर्ग बोलता हूँ। आज अगर उस यातनाओं को देखोगे, तो वो नरक से स्वर्ग है ये आज की डेट में। मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि हम आज़ाद भारत, मैं कहूँगा हम स्वर्ग से नर्क से स्वर्ग में रह रहे हैं। उन्होंने नर्क में रहते हुए हमारे को स्वर्ग की अभिभूति कराई और स्वर्ग में हमारे को दिखाया। तो वो स्वर्ग जो है, आज जो है 2014 के बाद में, है ना? स्वतंत्रता जो गार्जियन ब्रिटिश अखबार ने लिखा है ना? मतलब कि मैं आपको यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिटिश अखबार की बात कर रहा हूँ, द गार्जियन के अंदर में लेख आया इस चीज़ का। तो वो जो है, वो जो स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, है ना? देश जो है, वो जो बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूँ कि देश के अंदर में अगर आप बात करें तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर में बदलाव आया है। क्योंकि मनीष जी 370 हटी जी, और निश्चित तौर पे आतंकवाद पे कमर कसी, कमर पीएफआई बंद हुआ, जी, टेरर फंडिंग बंद हुई और अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो और क्या नाम ऐसे ये आपका ये जो नक्सलवाद जी, नक्सलवाद में कमी आई है ना? ये सब चीज़ों में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर कर के आप देखिए कि 2014 के बाद में देश एकदम से बदल रहा है। सीमाओं की बात करें, जी, तो उनमें सीमाओं मजबूत पे आप देखो, सीमाओं पे क्या नाम गलवान घाटी हुआ, जी, है ना? पुलवामा अटैक हमारे 50 जी, गए तो उनके कितने 500 तो बिल्कुल, जो कि वहाँ के अखबार ने भी कहा चाइना तो लिख नहीं रहा है, जी, जी, पर लेकिन ब्रिटिश अखबार के और बतेरे बहुत सारे बहुत अलग-अलग सारे अखबारों ने जी, उसको दिया है कि 500 आदमियों को हम लोग मौत की घाट उतार के आए हैं, जी, ठीक है ना? पुलवामा अटैक हुआ, हुँ, तो उसका उसका जवाब जो है हमने उनकी धरती में घुस के दिया, दिया, धरती बिल्कुल, में घुस के दिया। तो ये कभी कल्पना करी थी आपने कि हमारा देश आंतरिक सुरक्षा के अंदर में इस तरीके से काम करेगा? संस्कृति की बात करते हैं तो वैसे आज जो है हमारे पूरे देश के जितने भी हमारे कॉरिडोर्स हैं, जी, जी, जितने भी कॉरिडोर्स हैं, चाहे आप बनारस चले जाइए, चाहे अयोध्या श्री राम मंदिर चले जाइए, चाहे आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, क्या वो क्या नाम अपना नहीं, नहीं क्या नाम अपना ये जहाँ महाकाल चले जाइए, जी, जी, मथुरा वृंदावन जाइए, मथुरा मथुरा की वृंदावन मैया जाइए, तो हमारी संस्कृति को पूरा एक-एक चीज़ जोड़ के बनाया जा रहा है। एक-एक कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, हमारी संस्कृति को क्रिएट किया जा रहा है कि जो हमारी संस्कृति, हमारा जो सनातन है, जी, उसको आज बाहर दर्शाया जा रहा है। जो क्रूरता के कर के उन लोगों ने हमारी चीज़ें छीन ली गई थी, चाहे ज्ञानवापी मंदिर जी, जैसा हो, जी, जी, है ना? उसको भी वापस लिया जा रहा है। तो ऐसी संस्कृति को भी हमारी वापस आ रही है। महिला सशक्तिकरण की बात जी, करें तो महिला सशक्तिकरण के अंदर में देश में पहली बार 33% का आरक्षण दिया गया है। आरक्षण 33% का महिलाओं को लिए साथ विकसित करने के लिए। तो ये किसने किया वैसे 2014 से पहले कुछ था? आज 2014 से 2024 में आए इन 10 वर्षों के अंदर में अब सड़क का जाल बना दिया गया, हाईवे बना दिए गए। मेरा जो व्यापार है, मेरे व्यापार में गांधीधाम से गाड़ियाँ आती थी, भाई साहब 4 रात लगती थी गांधीधाम से गाड़ी आने में। आज मात्र 18 से 25 घंटे के अंदर में गाड़ी गांधीधाम से दिल्ली पहुंच जाती है। तो इतना जो है अब विकास हो रहा है। निश्चित तौर पे कोई भी आदमी काम करता है तो मैं भी अपने आप को कहूँ मैं भगवान हूँ तो मैं तो नहीं कह सकता। कहीं न कहीं हम जब काम करने चलते हैं तो त्रुटि भी हो सकती है हमसे। इंसान है, गलती तो इंसान है तो गलती जी, तो होगी। 100% मैं अपने आप को कह दूँ मैं ठीक हूँ, नहीं हो सकता। परंतु मैं अगर 90% खेल रहा हूँ, 95% खेल रहा हूँ, 96% खेल रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पुरानी कहावत है देहात के अंदर में कि डिस्टिंक्शन में पास हुआ है। डिस्टिंक्शन में, डिस्टिंक्शन में बिल्कुल, पास हुआ है। तो वो जो है अब हमारे क्रिकेट के भगवान को कहा जाता है माननीय सचिन तेंदुलकर जी को, जी, तो वो भी तो 95 पे आउट होते हैं।
मनीष जी, मोदी जी का कहना कि अभी ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी, वो पिक्चर क्या है? अपने सभी पांच विकासशील भारत, विकासशील भारत। आपने G20 में देखा होगा, तो हमने अपने नाम के आगे लिखा भारत, भारत के प्रधानमंत्री। इंडिया नहीं। हमारा नहीं है, हमारा है भारत। हम वासुदेव भारत के कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम। और भाई साहब पिक्चर देखिए, मैं कोई भी नेतागिरी का या कुछ भी ऐसी बात नहीं कहूंगा, है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा होगा अपने लिए, अपने हिसाब से जो कुछ भी कहा होगा अच्छा कहा होगा, परंतु आगे आने वाले समय के अंदर में जो हम चीज देखते आ रहे हैं और जो देखने को दिख रही है कि आगे होने वाला क्या है, तो आज मैं मानता हूं कि भारत जो है ना, स्वतंत्रता की ओर बढ़ गया है, पूर्ण स्वतंत्रता। और हम अखंड भारत का सपना जो हमारा था, हमारा है और हमारा होके रहेगा। तो ये जो है निश्चित तौर पे अगर हम लोग इसी तरीके से चलते रहे तो अखंड भारत हमारा होगा, बहुत जल्द होगा। तो इसी को कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। तो वो अखंड भारत जो हमारा कहाँ से चालू होता है आपको एहसास होगा, तो कांधार से लेकर के और कन्याकुमारी तक, है ना, अखंड भारत।